अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। पहले आपको बताएंगे बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक उनकी क्या हेल्थ अपडेट्स हैं, और उसके साथ कुछ ऐसे सियासी किरदारों की बात करेंगे जो बिल्कुल मंजर से गायब हैं। क्यों वो गायब हैं, कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी साहिबा की हेल्थ अपडेट से मुतालिक, क्योंकि ये खबरें रात को आई। हमने भी आपको ये खबर रात के व्लॉग में दी कि बुशरा बीबी साहिबा को अचानक अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनकी फैमिली को भी बुला लिया गया है इस्लामाबाद। लेकिन उनकी क्या तबीयत ख़राबी हुई है, क्यों उन्हें अचानक से मुंतकिल किया गया, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, और उनका किस तरह का ट्रीटमेंट होने जा रहा है, इस मुतालिक कोई अपडेट्स ना हुकूमत की तरफ से शेयर की गई, ना उनकी फैमिली को इस मुतालिक कुछ पता था। लेकिन बहरहाल अब उसकी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर कर देते हैं। हुआ कुछ यूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की जेल में ही कैद के दौरान आँख का इशू आने लगा, और उन्होंने इस बारे में जेल हुक्काम से रब्ता करके उन्हें मुत्तले भी किया। 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि ये खबर भी आपके सामने आई कि अडयाला जेल में डॉक्टर्स की एक टीम आई है और उसने बुशरा बीबी का चेकअप किया है, और उनकी आंख का चेकअप करके वो टीम गई है, और कोई उनका ओवरऑल चेकअप नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म के टेस्ट लिए गए, सिर्फ आंख का मुआयना हुआ और उसके बाद वो टीम वापस चली गई। और उससे फिर अगले ही रोज़ ये खबर आई कि बुशरा बीबी साहिबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो खबर ये मिली है कि बुशरा बीबी साहिबा के भी आंख का जो रेटिना है उसका प्रॉब्लम आया, और उनका जो आंख का पीछे का पर्दा है रेटिना का, उसको कुछ इश्यूज थे जिसके लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना ज़रूरी था, और वहाँ पर उनकी एक सर्जरी भी होनी थी। इसी वजह से बुशरा बीबी साहिबा को शिफा आए हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, और वहाँ पर कल बिल्कुल खुफिया तरीके से उन्हें रखा गया, क्योंकि कल तक किसी को ये पता नहीं था कि वो आखिर किस हॉस्पिटल में हैं। अगरचे पीटीआई के कुछ लोग पहुंचे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, कुछ बता रहे थे कि शायद पिम्स में उनको मुंतकिल किया गया है, लेकिन इन तमाम खबरों के बरक्स बुशरा बीबी साहिबा को शिफा आए हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। रात गए ही उनकी एक सर्जरी भी कर डाली गई, और इस दौरान उनका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर अस्पताल में मौजूद नहीं था जब उनकी आँख की ये सर्जरी की गई। उसके बाद आज सुबह ये इत्तलात आई हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को वापस अडयाला जेल भी शिफ्ट कर दिया गया है। यानी रातों रात आपने ना सिर्फ ये कि उनकी आंख का ट्रीटमेंट कर दिया, उनकी सर्जरी कर दी, उसके बाद उनको आपने दोबारा अडयाला जेल भी मुंतकिल कर दिया। और सुबह जब उनकी फैमिली इस्लामाबाद पहुंची है तो उन्हें यही कहा गया है कि आप अडयाला में जाकर उनसे मुलाकात कर लें, जिसके बाद उनकी भाभी मेहरुन्निसा, उनकी बेटी और उनके एक आध और रिलेटिव जो हैं वो सीधा अडयाला जेल पहुंचे, और उसके बाद उनकी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात करवा दी गई, जो कि एक तवील मुलाकात थी। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद उनकी मुलाकात हुई है। अब इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात हैं, और बड़े संगीन सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जेल के अंदर, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बुशरा बीबी साहिबा हों या इमरान खान साहब हों, दोनों की आंखों का इशू शुरू हुआ है। इससे पहले नॉर्मल लाइफ जब वो गुजार रहे थे तो कोई उनकी आंख के इशू से रिलेटेड इस तरह की खबर नहीं आई थी। अब अगर एक इमरान खान साहब तक की हद तक बात होती तो कहा जा सकता है कि भी चले एज फैक्टर भी है, तो हो गया बाय चांस ऐसा कि इमरान खान साहब के साथ आंख का ये इशू आया। लेकिन फिर ये भी बाय चांस है कि बुशरा बीबी साहिबा का भी आंख का ही इशू आ गया। इसने दोनों का आंख का इशू का आना, इस बात का एक सवाल खड़ा किया है कि आखिर जेल में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसा क्या ट्रीटमेंट है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जेल के अंदर जो आइडेंटिफाई है अभी तक हमारे लिए, तो कि जिसकी वजह से दोनों की आंखों पर ही इश्यूज जो हैं वो शुरू हुए। पहला सवाल तो ये है कि आखिर ये इश्यूज हुए क्यों हैं, ये बहुत अहम सवाल है। दूसरा ये कि जब वो बार बार इस बारे में कंप्लेन करते रहे हैं तो उनके इलाज को आखिर डिले क्यों किया गया है। यही प्रॉब्लम इमरान खान साहब के साथ हुई, और अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी के साथ भी यही रिपीट किया गया है, क्योंकि कुछ अरसा पहले भी उनकी जानिब से ये बात की गई थी कि उनकी आंख में इशू आया है, लेकिन उसके बाद हमने कोई फर्दर उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं देखी थी, बल्कि 1.5 महीने से तो उनकी मुलाकातें ही बंद थी। याद होगा आपको कि उससे पहले तो फिर भी बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली, उनकी भाभी और बेटी ज़्यादातर आया करती हैं, तो उनकी मुलाकात हो जाती थी, तो इससे कुछ पता चल जाता था कि वो दोनों खैरियत से हैं। इमरान खान साहब का कोई छोटा मोटा मैसेज भी आ जाता था उनके थ्रू।
लेकिन फिर जब उन्होंने ये देखा कि बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू इनडायरेक्टली इमरान खान साहब का कोई मैसेज बाहर आ रहा है, तो उन्होंने फिर बुशरा बीबी की भी मुलाकातें बंद कर दी और पिछले 1.5 महीने के दौरान मंगल के रोज़ बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब ये कि 1.5 महीने के अंदर ही बुशरा बीबी साहिबा को ये प्रॉब्लम भी हुआ है, इसके बारे में वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकी और उसके बाद फिर नौबत यहाँ तक आई कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा कल। यानी परसों जब वो डॉक्टर्स चेक करके गए तो उन्होंने देख लिया कि अब ये सिचुएशन यहाँ पे हैंडल नहीं हो सकती और उसके बाद फिर उन्हें अशफा आए हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया गया। अगेन जो डॉक्टर से मुतालिक अपडेट्स हैं कि डॉक्टर नदीम कुरैशी ने उनका ट्रीटमेंट किया है। ये वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की आंख का भी ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा को अगर आपने ट्रीट करना ही था तो उनकी फैमिली को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, और अगर उनकी फैमिली को आपने इतना इन्फॉर्म किया कि जी आप सुबह आ जाएं, तो उनकी मौजूदगी में आपने उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? हॉस्पिटल में जब तक वो मुकीम थी उस दौरान कोई फैमिली का बंदा उनके पास क्यों मौजूद नहीं था? ये एक दूसरा अहम सवाल है। तीसरा अहम सवाल ये है कि उनका एक प्रॉपर सर्जरी हुई है, ट्रीटमेंट हुआ है, तकरीबन 2 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोसीजर में लगे हैं, तो उसके बाद क्या फ़ौरन से उन्हें अडयाला में मुंतकिल करना सही है? क्या उनकी एक इंतहाई निगहदाश्त अगर ना भी हो तो एक जो नॉर्मल पोस्ट केयर होती है किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, क्या वो ज़रूरी नहीं थी कि आप उन्हें कम से कम 1-2 दिन मज़ीद अस्पताल रखते? क्या उनके मज़ीद टेस्ट होने ज़रूरी नहीं थे कि ओवरऑल जो उनका एक चेकअप है बॉडी का वो भी होता, कि उन्हें कोई और इश्यूज़ तो नहीं हैं? आपने उनका आँख का इलाज किया, ऑपरेशन किया, उसके बाद आपने सुबह ही सुबह उन्हें अडयाला भी मुंतकिल कर दिया और सिर्फ एक रात मतलब वो हॉस्पिटल में रही हैं। तो इस बात की कंफर्मेशन कैसे हो कि जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद वो कैसा फील कर रही हैं, जिसके बाद उन्हें आपने मुंतकिल भी कर दिया? उसके बाद जो है सारा कुछ कर करा के फिर आप फैमिली की उनसे मुलाकात करवाते हैं कि जनाब हमने जो कुछ करना था हम कर गुजरे, अब आप आके देख लें कि आपके मरीज़ के साथ हमने क्या किया है। तो ये सारा कुछ बहुत ही क्वेश्चनेबल है, बहुत ही मुतनाज़ है। अव्वल तो ये है कि आपको फैमिली को ही ऑन बोर्ड लेकर उसके बाद उनसे इजाज़त के बाद कोई भी ट्रीटमेंट करना चाहिए था। अब इसके ऊपर एक नया जो बहाना आजकल चल रहा है वो ये है कि जनाब फैमिली में सबसे जो करीब तरीन शख्स हैं वो तो ज़ाहिर है उनके शौहर हैं। तो जब उन्हें बुशरा बीबी साहिबा को अस्पताल लाया गया तो इमरान खान साहब से इजाज़त ले ली गई थी और उनकी रजामंदी से बुशरा बीबी साहिबा का ट्रीटमेंट हुआ है। तो यानी वो समझते हैं कि मुलाकातों के ऊपर भी हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हमने मुलाकातें करानी है, क्योंकि हम मियाँ बीवी की आपस में जेल में मुलाकात करा देते हैं। जब उनसे ये कहा जाए कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट फैमिली की मौजूदगी में नहीं हुआ, बुशरा बीबी का ट्रीटमेंट फैमिली की मौजूदगी में नहीं हुआ, तो वो कहते हैं जी हमने इमरान खान के लिए बुशरा बीबी से पूछ लिया, बुशरा बीबी के लिए इमरान खान से पूछ लिया। अब आप लोग इस हुकूमत की संजीदगी का आलम देखिए कि ये लोग 2 जेल में कैद ऐसे लोग जो किसी को कुछ बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम खुश हैं, हम मुतमईन हैं, उनके हवाले से आपस में ही मामला तय करके और बाहर बता देते हैं कि जी उनके बारे में उन्होंने इजाज़त दे दी, उनके बारे में उन्होंने इजाज़त दे दी, लिहाजा हमने जो हमारा दिल किया हम कर गुजरे। और जो अदरवाइज़ उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बताना ज़रूरी ही नहीं है, उनका होना ज़रूरी नहीं है। तो जो आज़ाद लोग हैं जो आगे लोगों को अपडेट कर सकते हैं उनको वो किसी तौर ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते। अलबत्ता पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को ज़रूर रात को बता दिया गया था, बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि बुशरा बीबी साहिबा का ट्रीटमेंट जो है वो होना है और उसके लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो उन्होंने भी आगे कोई ख़ास इतनी जहमत नहीं की कि चलें आप पहुंच जाएं हॉस्पिटल। भले सबको ही पता है कि वो नहीं आपकी मुलाकात कराते, सबको ही पता है कि आप उनकी फैमिली में से भी नहीं बिलोंग करते, लेकिन आप एक सॉलिडेरिटी के लिए, अपने कंसर्न शो करने के लिए ये पहुंचते तो हैं जाकर कि हाँ भाई हमें पता है हम यहाँ पे मौजूद हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता ऊँच नीच होती है तो कम से कम कोई तो बंदा बाहर मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी चूँकि मुलाकात तो उन्होंने करानी नहीं, लिहाजा ज़रूरत ही नहीं है जाने की। तो उसके बाद जो है अब सुबह उनकी फैमिली वहाँ पहुँची है। सुबह तक फैमिली को ये तक नहीं पता था, मेरी बुशरा बीबी साहिबा की बहन से भी बात हुई, उन्हें ये नहीं पता था कि ये बात तो कही जा रही है कि सर्जरी होनी है। अच्छा, उन्हें ये पता था कि सर्जरी अभी होनी है, हालांकि सर्जरी कल हो चुकी है, इतना यानी फैमिली ला इल्म थी।
और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई किस चीज़ की सर्जरी होनी है, आखिर तो उन्हें ये तक नहीं पता था कि भाई ये आँख की सर्जरी होनी है या किसी और इशू के ऊपर सर्जरी होने जा रही है। और सब कुछ होने के बाद उन्हें पता चला कि बेसिकली वो आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरीके से डील किया गया है। याद रहे कि ये उन्हीं लोगों की हुकूमत है जो जाली प्लेटलेट्स के ऊपर, ना सिर्फ ये कि लंदन गए, वहाँ पे जाके इन्होंने ज़मानतें लेके सारा कुछ करके इलाज कराए, बल्कि इनके एक एक दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, एक एक प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होने के ऊपर पूरी मीडिया में तूफ़ान उठता था, प्रोग्राम्स होते थे, अदालतें जान की गारंटियाँ मांगा करती थीं और इंसानी हुकूक के चैम्पियन रैलीज निकालते थे, पिटिशन्स लेकर हाई कोर्टों में जाके बैठ जाते थे कि जनाब कहीं कुछ हो ना जाए। और ये वो लोग हैं जिनका हर लीडर जब जब जेल गया तब तब उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो कोई ना कोई इश्यूज़ के साथ जाता था। चले मान लिया उनको सच में ही इश्यूज़ होते होंगे, लेकिन इसका मतलब तो ये तो है ना ऑन रिकॉर्ड कि उन सब को हॉस्पिटल शिफ्ट भी किया गया, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हुए, चाहे वो सच्चे प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो सिर्फ जेल से निकलने के बहाने थे। अब अल्लाह बेहतर जानता है किसके साथ क्या था, लेकिन बहरहाल उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। शर्जील इनाम मेमन तो आपको याद होंगे, वो तो सारा वक्त अस्पताल में ही पड़े रहे जब तक उनको जेल में रखा जाना था। इसी तरीके से अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर पीटीआई के केस में क्या है कि कब किस वक्त लेके जाते हैं। अगर अव्वल तो लेके ही नहीं जाते, और अगर लेके जाएं तो बिल्कुल जब इन्हें लगे कि बस अब बिल्कुल यहाँ पर बात ख़तरे में आ गई है, जान को ख़तरा हो सकता है, तब लेके जाते हैं। और लेके भी इस तरह जाते हैं कि किसी फैमिली मेम्बर को ऑन बोर्ड नहीं लेते और ख़ुद ही करा करू के जो उनकी समझ में आता है ट्रीटमेंट करा के वापस फ़ौरन अडियाला में फेंक आते हैं या लकोट लखपत में छोड़ आते हैं। ये वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद का 2-3 मरतबा अगर इस तरह से ज़्यादा हालत ख़राब हुई है तो उनके साथ ये किया गया है, महमूद रशीद के साथ ये किया गया है, इसी तरह से एजाज चौधरी साहब के साथ भी यही किया गया। परवेज़ इलाही साहब की तबीयत ख़राब हुई, उनके साथ भी यही किया गया। बहुत अरसा हम सुनते रहे कि वो बीमार हैं, शोर पड़ा, तब कहीं जाके उनको ट्रीटमेंट मिला और उसके बाद फिर उनको वापस अडियाला और उसके बाद फिर उनकी ज़मानत हुई तो वो फिर रिहा हुए। तो ये कंटिन्यूस इशू चल रहा है। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब का सर्जरी हुई है, उनके साथ भी ये मसले मसाइल चले। उनको बहरहाल फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर ट्रीटमेंट भी मिला, उन्हें रखा भी गया हॉस्पिटल में काफ़ी दिन, और उनके साथ लोगों की मुलाकातें वगैरह भी जारी थी, उनकी फैमिली भी कम अज़ कम उन्हें जाके देख सकती थी। लेकिन बाकी सब के साथ तो इस किस्म की जो है वो सूरत हाल रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो बहरहाल जी, बुशरा बीबी साहिबा के लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड पर रखना ज़रूरी है कि इस मुल्क में कैदियों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। दूसरा, इस सारे मामले में एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जहां हम ये देख रहे हैं कि जी बड़ा ये हमें शोर नज़र आ रहा है कि जनाब हुकूमत बड़ी कामयाब हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, ये हो गया वो हो गया, सफारतकारी चल रही है, पाकिस्तान में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और अगले हफ्ते में तो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी बड़े लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो इस दौरान जो ख़बरें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कुछ शख्सियात के हवाले से, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सारी हुकूमत बनने बनाने में और जो पीछे उससे पहले यानी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने और उसके बाद का जो प्रोसीजर था पीडीएम वाला, उस सब में कुछ कैरेक्टर्स बड़े इन थे और उनकी मुशावरत और उनकी फ़ैसला साजी हर चीज़ में आपको प्रिवेल करती नज़र आ रही थी, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों। लेकिन अब जब हुकूमत एक बना कर बिठा दी गई, उसके बाद से ऑनवर्ड्स अब आपको ये किरदार जो है वो काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। जरदारी साहब उस वक्त तक तो कुछ रेलिवेंट थे जब तक तरमीमें शर्मीमें करानी थी, वो और उनके बेटे बिलावल वो काफ़ी आगे। अब वो भी ऐसा लगता है कि किसी तरह यूज्ड मोरे की तरह उठा के जो है वो साइड लाइन कर दिए गए हैं। आपके मुल्क में इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं, अगले हफ्ते और भी ज़्यादा बड़ी शख्सियात आने वाली हैं। ऐसे में मुल्क का सदर कहाँ है? उनकी किसी शख्सियत के साथ कोई मुलाकात नहीं हो रही, इवन उनका कोई स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा कि भाई इस पूरे प्रोसेस में आप सदर पाकिस्तान के तौर पर मुल्क की एक फेडरेशन की अलामत हैं, आप कोई स्टेटमेंट देते हैं जो कि ज़ाहिर है अपना सिंबॉलिकली बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन वो टोटली मंजिल से गायब हैं। आप पीपल्स पार्टी को देख लें, कहीं पे वो आपको नहीं नज़र आ रही कि वो उनके भी कोई लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, कोई हलचल में आगे पीछे हैं, कोई इंतज़ामात के लिए उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती।
इसी तरह से कल 2-3 तस्वीरें मैं देख रही थी जारी हुई, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर जारी हुई, वो सऊदी अरेबिया या कतर और अब तुर्की में चले गए हैं, तो उनके लीडर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। इधर फील्ड मार्शल की तस्वीर जारी हुई कि वो ईरान गए हैं और उनकी फिर जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के हैं उनसे मुलाकात की तस्वीर जारी होती है। सदर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, पज़ेश्कियान के साथ, तो उनके साथ उनकी तस्वीर जारी होती है। और ऐसे में तस्वीर एक आती है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो नीला गुंबद लाहौर का दौरा कर रहे हैं। तो मैं ये देख के काफ़ी सोच विचार में पड़ गई। और जो आप अदरवाइज़ भी देखें ना, चंद दिन पहले मैंने मियाँ साहब की एक छोटी सी वीडियो चंद सेकंड्स की देखी, चल के वो आ रहे थे तो बहुत वीक भी लग रहे थे, बहुत बूढ़े लग रहे थे। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत कुछ इंसान के ऊपर बीत गया हो, तो उस तरह वो एक अजीब से ना समझ आने वाले एक्सप्रेशन के साथ जो है वो चल फिर रहा हो। तो इसी तरह की एक ज़िंदा लाश दिखाई देते हैं नवाज शरीफ साहब। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, लेकिन उनका जो चलना फिरना, उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो इसी तरह महसूस होते हैं। और बिल्कुल टोटली आपको वो, यानी आप देखें कि जो आपके 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे, जो आपका सदर है मौजूदा, वो आपको इस पूरी हलचल में कहीं दिखाई नहीं देता। आपको इवन बाकी भी सारी जो हुकूमत है वो कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ आपको 2-3 लोग ही नज़र आते हैं, और उन 2-3 लोगों में भी सब क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल साहब को मिल रहा होता है कि वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने सारी ये सिफारतकारी के लिए गेम प्लान भी की है, वो पर्सनली भी एफर्ट कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को वो 1-2 जगहों पे भेज ज़रूर देते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो पीछे आप कह लें कि मेन किरदार है वो उन्हीं के हाथ में होता है। तो ये तमाम लोगों ने इमरान खान को माइनस करते करते, जरदारी हों या नवाज शरीफ हों, इन सब ने इमरान खान को माइनस करते हैं। और मैं तो इवन मौलाना फजल रहमान को भी शामिल करूँगी, क्योंकि पीडीएम इन्हीं 3-4 लोगों ने बनाई थी। आप देखें कि MQM, मौलाना फजल रहमान, आपकी पीपल्स पार्टी PML, इन सब ने इमरान खान को माइनस करते करते इन सब ने ख़ुद को माइनस कर लिया। आज की तरह ये सारे मौलाना फजल रहमान साहब की तरह आज क्या उनकी अहमियत है? चंद दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई कट करते हैं, उसमें कोई 3-4 स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही बातें करते हैं, लेकिन क्या उन बातों में अब वो अहमियत रह गई है? नहीं रह गई। जरदारी साहब को आप देख लें, आज वो किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किधर आज खड़े हैं आलमी मंजरनामे में या पाकिस्तान के मंजरनामे में, जो भी कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फैसला साजी हो रही, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। मियाँ नवाज शरीफ को देख लें। कल मैंने एक बड़ी अच्छी जगह पे एक लाइन पढ़ी कि आजमाइश और सज़ा में क्या फ़र्क होता है। तो कहते हैं जो इमरान खान काट रहा है वो आजमाइश है, कि एक मुश्किल टाइम है आप काट रहे हैं, लेकिन वो आपकी आजमाइश है। लेकिन जो नवाज शरीफ अब ज़िंदगी काट रहा है वो सज़ा है, कि आप कहीं पे रेलेवेंट नहीं रहते, आप हैं लेकिन आप नहीं हैं। वो हाल जो है वो मियाँ साहब का लगता है। मैंने इसीलिए अब डेलिबरेटली मियाँ साहब पे तनकीद भी वैसे थोड़ी कम कर दी है कि मतलब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे मतलब बाकायदा मैं सोचती हूँ कि इस शख्स ने अपने आप को कहाँ ला के खड़ा कर लिया। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला रह चुका, वज़ीर ख़जाना रह चुका, बड़े बड़े अहम फ़ैसले, और उसके बाद क्या अब अहमियत हैसियत है कि जेल में एक ख़ातून से हारा हुआ है और उससे नशिस्त छीन कर कौमी असम्बली का मेंबर तो बन गया, लेकिन अब हैसियत क्या है? तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको तारीख़ बताती है। जो हो रहा होता है शो शा ये वो सब सामने की बातें होती हैं। जो उसके असल में असरात होते हैं, जो असल में किरदार उभर के सामने आते हैं या उभरे हुए किरदार नीचे जाते हैं, तो पता चलता है कि कौन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था। तो जिसको माइनस कर रहे थे वो तो आज भी अहम है, उसके ऊपर आज भी मैं देख रही थी मुख्तलिफ अखबारात इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, उसकी तस्वीर छप रही है, उसका जिक्र हो रहा है। कल मैं टॉक शो में थी, उसका जिक्र हो रहा था। तो जिसको माइनस कर रहे थे वो तो अभी तक है, हालांकि अभी जिस वक्त मंजरनामा चल रहा है उसमें उस बेचारे की कोई डायरेक्टली रेलेवेंस नहीं है, फिर भी उसकी बात कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर उसे माइनस करने की साजिश रची और आज आप सब माइनस हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।